शुक्राचार्य का नाम सुनते ही भारतीय पौराणिक कथाओं की एक महत्वपूर्ण और रहस्यमय छवि सामने आती है। वे दैत्यों के गुरु, महान विद्वान और अमरत्व की गूढ़ विद्या मृत संजीवनी के एकमात्र झाता माने जाते हैं। उनके जीवन में कई घटनाएं ऐसी घटित हुईं जिन्होंने न केवल दैत्यों बल्कि समूचे त्रिलोक को हिलाकर रख दिया। उनमें सबसे प्रसिद्ध और चर्चित रहस्य है मृत संजीवनी विद्या, एक ऐसी दिव्य विद्या जिसके सहारे वह मृत दैत्यों को पुनर्जीवित करने की क्षमता रखते थे। कहा जाता है कि जब असुरों और देवताओं के बीच संघर्ष बढ़ा, तब देवताओं के पक्ष में बृहस्पति और असुरों की ओर से शुक्राचार्य खड़े थे। यह शक्ति संतुलन तब और भी विचित्र हो गया जब शुक्राचार्य ने गहन तपस्या के बल पर भगवान शिव को प्रसन्न कर मृत संजीवनी विधि प्राप्त की। यह अमूल्य विद्या उन्हें महायोग, तप और स्वार्थ त्याग के बाद मिली थी। जैसे ही असुर संग्राम में मरते, शुक्राचार्य उनके मृत शरीरों पर मंत्र का उच्चारण करते और वे फिर अपनी पूरी शक्ति के साथ जीवित हो जाते। इसी कारण देवताओं के लिए असुरों को हराना लगभग असंभव हो गया। शुक्राचार्य की यह शक्ति न केवल युद्ध की दिशा बदलती, बल्कि जीवन और मृत्यु की सीमाओं को भी धुंधला करती थी। किंवदंती है कि एक बार जब देवपुत्र ऋषि कच्छ ने इस विद्या को जानने का उद्देश्य लेकर शुक्राचार्य की शरण ली, तब असुरों ने उसकी हत्या कर दी। लेकिन शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी से उसे दोबारा जीवित कर दिया। इस मंत्र की रक्षा और गरिमा का भी एक अनूठा रहस्य है। इसे केवल उसी को प्रदान किया जा सकता था जो सत्य, समर्पण और त्याग का प्रतीक हो। शुक्राचार्य की मृत संजीवनी विद्या हमें यह सिखाती है कि ज्ञान, आस्था और साधना से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। यह मात्र एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि जीवन की उन उच्च संभावनाओं का संकेत है जो सत्य, साहस और समर्पण से हासिल होती हैं।